हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सार में स्टडी एनालिसिस एंड रिसर्च। मैं आपका अपना दोस्त संजय और हम आ चुके हैं एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं जीएनएम सेकेंड ईयर के जुलाई 2024 में हुए एमएसएन फर्स्ट के पेपर के बारे में। यदि आप पेपर डाउनलोड करना चाहते हो तो इसकी लिंक हमारे यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां से जाकर आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हो तथा ये पीडीएफ फॉर्मेट में है तथा इसके पास वो वीडियो के बीच बीच में दिए गए हैं, जहां से आप आसानी से इसे डाउनलोड करना चाहते हो कर सकते हो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग जयपुर जीएनएम सेकेंड ईयर मेन एग्जाम जुलाई 2024 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द राइट आंसर, जो एक नंबर वाला होता है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टेस्ट डन ड्यूरिंग द ग्लासको कोमा स्केल। निम्न में से ग्लासको कोमा पैमाने के दौरान किए जाने वाला परीक्षण नहीं है। फर्स्ट आई ओपनिंग, बी मोटार रेस्पॉन्स, सी बर्बर रेस्पॉन्स एंड डी कलर ऑफ द स्किन। मेरे को पता है कि आपको इसका आंसर आता होगा। यदि आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ए अडल्ट मेल हैज ए नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल। एवैक्स पुरुष में सामान्य हीमोग्लोबिन का लेवल होता है ए 10 से 12 mg/dl, बी 11 से 13 mg/dl, सी 14 से 16 mg/dl और डी 18 से 20 mg/dl। तो थर्ड क्वेश्चन है कॉज ऑफ द सिरोसिस लीवर इज। निम्न में से सिरोसिस लीवर का कारण है ए यूज ऑफ एल्कोहल, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, सी हेपेटाइटिस बी एंड डी ऑल ऑफ अबाउट। यानी कि इनमें से कौन सा आंसर है लीवर सिरोसिस। यदि आपको लीवर सिरोसिस का पता नहीं तो मैं बता दूं कि लीवर सिरोसिस का मतलब होता है हार्डनेस ऑफ द लीवर। और मेरे को उम्मीद है कि इनका भी आपको आंसर आता होगा। यदि नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में इनके आंसर बता दिए जाएंगे, जिनसे इनको देखकर आप आसानी से कलेक्ट कर सकते हो। तब आगे वीडियो में आगे देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में। फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें फर्स्ट था क्रिएट ए आर्टिफिशियल ओपनिंग फॉर द ब्रीथिंग मैनेजमेंट इन द ट्रेकिया इज कॉल्ड। ट्रेकिया में श्वसन प्रबंधन हेतु कृत्रिम छेद रिक्त स्थान कहलाता है। सेकेंड था एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी इज यूज टू ट्रीट द इन्फेक्शन। एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी का उपयोग रिक्त स्थान संक्रमण के उपचार हेतु किया जाता है। तो मेरे को पता है कि आपको इसका भी आंसर आता होगा, और नहीं आता है तो उसके आंसर वीडियो के लास्ट में बता दिए जाएंगे। थर्ड है बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेप्टिक अल्सर। निम्न में से रिक्त स्थान नामक जीवाणु पेप्टिक अल्सर हेतु जिम्मेदार है। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द PO2 इन द आर्टियल ब्लड। PO2 का मतलब होता है प्रेशर ऑफ द O2 इन द आर्टरी, है ना। तो ध्वनियों में रक्त में O2 का कितना प्रेशर होता है, जो भी आपको आता होगा मेरे को। थर्ड क्वेश्चन है ब्राइट द ट्रू एंड फॉल्स against the statistics given the below. EEG test related to the heart disease. And second, vasectomy is a surgical treatment of the peptic ulcer. And third, effect of the local anesthesia persist for the 10 hours. लोकल एनेस्थेसिया का प्रभाव लगभग 10 घंटे तक रहता है। फोर्थ है कलेक्शन ऑफ द ब्लड इन द प्यूरल कैविटी इज कॉल्ड द हीमोथोरेक्स। मेरे को पता है कि जो इसका भी आंसर आता होगा।
यदि आपको हीमोथोरेक्स का मतलब पता नहीं है तो हीमो का मतलब होता है ब्लड और थोरेक्स का मतलब होता है थोरेसिक केविटी, यानी थोरेसिक केविटी में ब्लड का एक्युमुलेशन होना। फोर्थ है मैच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न का मिलान कीजिए, जिसमें फर्स्ट है अपेंडिक्साइटिस, सेकंड है लुबेक्टोमी एंड डी है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स और फोर्थ है एपीनिया, जिसमें फर्स्ट है डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, बी है मेनिटोल, सी है एमसी वाइनिक्स पॉइंट, डी है कर्निक सार्कोमा ऑफ द लंग्स। मेरे को पता है कि इसके भी आपको आंसर आता होगा, यदि नहीं आता है और जानना चाहते हो तो वीडियो के लास्ट में देख सकते हो। सेक्शन बी की बात करें, जिसमें हमारे क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन को, जिनमें 6 में से 5 क्वेश्चन को करना होता है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था डिस्क्राइब कॉज एंड मैनेजमेंट ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस, यानी कि हेपेटाइटिस है उनके कॉज को उनके मैनेजमेंट के बारे में बताना था। और 6 था व्हाट डू यू मीन्स विद ARDT, राइट द कॉज एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द ARDT। ARDT का मतलब होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिप्रेस सिंड्रोम, यानी तीव्र श्वसनीय संकट सिंड्रोम क्या है, इसके कारण व नर्सिंग प्रबंधन का उल्लेख कीजिए। 7 क्वेश्चन था राइट द डिफरेंस बिटवीन द टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। एंड 8 क्वेश्चन राइट द इंडिकेशन ऑफ द ट्रैकेस्टोमी एंड डिस्क्राइब द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द ट्रैकेस्टोमी, यानी कि ट्रैकेस्टोमी के इंडिकेशन बताने थे तथा उनके ट्रैकेस्टोमी के बाद में कौन कौन सी नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं उसके बारे में बताना था। 9 क्वेश्चन व्हाट इज द अपेंडिक्स एंड डिस्क्राइब द प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द अपेंडेक्टोमी, यानी कि अपेंडिक्स के बारे में बताना था तथा प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है ना अपेंडेक्टोमी की, उसके बारे में बताना था। 10th क्वेश्चन था डिफाइन द गैंग्रीन, गैंग्रीन क्या होता है, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ द गैंग्रीन, गैंग्रीन के टाइप को बताना था जो होते हैं ड्राई एंड वेट गैंग्रीन, एंड डिस्क्राइब द हाउ यू मैनेज ए कॉज ऑफ द डायबिटिक गैंग्रीन, यानी कि डायबिटिक गैंग्रीन के मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है, उसे 10th क्वेश्चन में बताना था। तो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जो 3 क्वेश्चन होते हैं उनमें से 2 को करना होता है, जो 15 मार्क्स के कैरी करते हैं प्रत्येक क्वेश्चन, है ना। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द हर्निया, हर्निया क्या है, राइट द टाइप साइन एंड डिस्क्राइब द प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द हर्नियोप्लास्टी, यानी कि हर्निया क्या है, इसके टाइप कितने प्रकार का हर्निया होता है, इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इनका मैनेजमेंट क्या होता है हर्निया का, उसे बताना था। एंड सेकंड जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था जो था डिफाइन द COPD, COPD क्या है उसको डिफाइन करना था। राइट द वेरियस कॉज ऑफ द COPD, जो COPD के क्या क्या कारण उनको बताना था। डिस्क्राइब द मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ COPD इन द डिटेल, और मेडिकल और सर्जिकल जितनी मेडिकल मेडिसिन उपयोग की जाती है, साथ में जो नर्सिंग मैनेजमेंट किया जाता है COPD का, उसे इसमें बताना था विस्तार से। तथा लास्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द क्रोनिक रीनल फेलियर, CRF क्या है या क्रोनिक रीनल फेलियर क्या है, राइट द कॉज एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द CRF, डिस्क्राइब द नर्सिंग प्लान ऑफ द पेशेंट, अंडरस्टैंडिंग द पेरिटोनियल डायलिसिस, यानी कि क्रोनिक रीनल फेलियर क्या है, इसके कारण व क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को लिखिए तथा पेरिटोनियल डायलिसिस के मरीज के नर्सिंग केयर प्लान के बारे में लिखिए।
हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और जैसा कि हमने वीडियो के बीच में बताया था कि इसके आंसर लास्ट में बताने वाले हैं, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें बताना था कि ग्लास को कोमा स्केल में कौन सा इंडिकेटर नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर था कलर ऑफ स्किन। क्योंकि ग्लास को कोमा स्केल में हम पेशेंट के कॉन्शियसनेस को देखते हैं। तो कॉन्शियसनेस किस प्रकार से देख सकते हैं, तो आई को ओपनिंग करके देख सकते हैं, सेकंड मोटार रेस्पॉन्स के से देख सकते हैं, और थर्ड होते हैं वर्बल रेस्पॉन्स से कि वो मौखिक परीक्षण से भी देख सकते हैं। परंतु हम स्किन से के कलर से नहीं देख सकते, क्योंकि साइनोसिस या किसी प्रकार का कोई भी स्किन का कलर होता है, जैसे कि रेडनेस हो गया, पेल कलर की स्किन हो गई, या साइनोसिस हो गया, ये कॉन्शियस की कंडीशन में भी हो सकता है और अनकॉन्शियस की कंडीशन में हो सकता है ना। और सेकंड क्वेश्चन था जिसमें नॉर्मल मेल हीमोग्लोबिन के लेवल को बताना, तो इसमें राइट आंसर था सी, जो 14 से 16 mg/dl। और थर्ड क्वेश्चन था लीवर सिरोसिस के बारे में बताना था। तो इस लीवर सिरोसिस के क्या क्या कॉज होते हैं, तो यूज ऑफ द एल्कोहल के ज़्यादा उपयोग के कारण जो हमारी बिलेरी डक्ट होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन के कारण भी हो सकता है, या हेपेटाइटिस बी के कारण भी हो सकते हैं। इसके कारण से इसमें जितने भी तीन जो सभी आंसर है वो इसमें आएंगे, ऑल ऑफ अबव, है ना। और जो तथा जो रिक्त स्थान वाला फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें आएगा ट्रैकेस्टोमी, और सेकंड में आएगा HIV इन्फेक्शन, जिसमें हम रिट्रो वायरस थेरेपी का उपयोग करते हैं। और थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था जो पेप्टिक अल्सर होता है वो किस जीवाणु के कारण या किस बैक्टीरिया के कारण होते हैं, तो ये इसका आंसर होता है इसका आंसर होता है H. पेलोरी के कारण। और नॉर्मल आर्टरीज में ऑटो का प्रेशर कितना होता है, तो इसका प्रेशर होता है 70 से 100 mmHg होता है। और ट्रू क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट था EEG टेस्ट हर डिजीज़ के लिए काम में लिया जाता है, ये भी राइट था। दूसरा सेकंड भी राइट था, और थर्ड क्वेश्चन रॉन्ग था। और जो फोर्थ क्वेश्चन था वो जो ट्रू था। तो मिलान वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था अपेंडिक्साइटिस, तो अपेंडिक्साइटिस किस कंडीशन में कहते हैं, तो एमसी वाइनिक्स पॉइंट होता है जो हमारी इंटेस्टाइन का, वहाँ से इसे करते हैं, इसको काटते हैं, या अपेंडिक्स को काटते हैं। और लुबेक्टोमी हम लंग्स सिरोसिस की कंडीशन में करते हैं, जिसमें जो लंग्स का एक लोब होता है उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक, तो हम सभी को पता है ऑस्मोटिक डाययूरेटिक होता है मिलिटोन। और जो लास्ट क्वेश्चन था मिलान वालों में, जिसमें होता है डिस्पीनिया को हम सभी को पता ही है कि डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग। इसके बाद में मेरे को पता है कि इनका आंसर जो ये लॉन्ग क्वेश्चन उनका आंसर तो आपको आता ही होगा, और आसानी से आपको आता होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई भी परेशानी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जहां से आप चैटिंग के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों।